राजकुमारी सौम्या अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे अन्य राज्यों में भी थे। उसमें सौंदर्य के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा और अन्य सद्गुण थे, परंतु इन सब गुणों और पिता के स्नेह ने उसे अभिमानी बना दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वह किसी को अपने योग्य नहीं समझती थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह करने की इच्छा जताई, किंतु उसने किसी को भी योग्य नहीं माना। समय बीतता गया, राजकुमारी की उम्र बढ़ने लगी और महाराज को लोक निंदा का भय सताने लगा। लोग उनके बारे में कानाफूसी करने लगे, लेकिन राजकुमारी अपने अहंकार में डूबी रही। वह किसी भी राजकुमार को देखने तक को तैयार नहीं थी। अंत में महाराज ने पड़ोसी राज्य के युवा राजा अर्जुन सेन के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा कर दी कि राजकुमारी के आगामी जन्मदिन पर जो पुरुष प्रातः सबसे पहले नगर द्वार में प्रवेश करेगा, उसी से उसका विवाह कर दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। आखिरकार राजकुमारी का जन्मदिन आया। प्रातः नगर द्वार में सबसे पहले आने वाले पुरुष को राजसेवक पकड़कर लाए। वह एक फटे पुराने वस्त्र पहने भिक्षुक था, लेकिन जवान और सुंदर था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। महाराज ने राजपुरोहित को बुलवाया और बिना किसी धूमधाम के भिक्षुक के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी सौम्या चीख पड़ी। उसने रो रो कर अपनी सुंदर आंखें लाल कर लीं, किंतु आज उसके पिता निष्ठुर बने रहे। उन्होंने पुत्री के रोने चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया। भिक्षुक को केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने कहा, अपनी पत्नी को लेकर मेरे राज्य से तुरंत चले जाओ। यदि तुम या तुम्हारी पत्नी फिर इस राज्य में आए तो प्राणदंड दिया जाएगा। भिक्षुक ने सौम्या का हाथ पकड़ा और चल पड़ा। राजकुमारी को पैदल ही पिता के राज्य से बाहर जाना पड़ा। वह रो रही थी, पर भिखारी पूरी तरह प्रसन्न चित्त था। वह गीत गाते हुए आगे बढ़ रहा था। काफी दूर जाने के बाद वे जंगल के पास एक फूस की झोपड़ी में पहुंचे। भिक्षुक ने कहा, यही तुम्हारा घर है। तुम्हें स्वयं जंगल से लकड़ियां और कंदमूल लाने होंगे। गांव में लकड़ियां बेचनी पड़ेंगी, जिससे हम जीवनयापन कर सकें। राजकुमारी के लिए यह जीवन बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। भिक्षुक उसके साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करता था, जिससे उसे सांत्वना मिलती थी। कुछ समय बाद भिक्षुक उसे लेकर एक गांव आया। वहां वे दोनों एक खंडहर नुमा घर में रहने लगे। भिक्षुक ने कुछ पैसे जुटाए और मिट्टी के बर्तन खरीदे। उसने सौम्या से कहा, इन्हें बाजार में बेच आओ। जो कभी राजमहल की रानी बनने वाली थी, उसके लिए सिर पर बर्तन उठाकर बाजार जाना बेहद कठिन था, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी। सौम्या ने बाजार में बर्तन रख दिए, लेकिन उसे बेचने का तरीका नहीं आता था। वह रूखे स्वर में दाम बताने लगी। तभी एक घुड़सवार युवक वहां आया। उसने बर्तनों के दाम पूछे। सौम्या ने अनमने ढंग से जवाब दिया। युवक मुड़ा और तभी उसका घोड़ा भड़क गया। घोड़े के पैरों की ठोकर से सभी बर्तन टूट गए। वह युवक बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। सौम्या की आंखों से आंसू बह निकले। जब वह घर लौटी तो भिक्षुक ने देखा कि वह रो रोकर बेहाल थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन बोला, अब हमारे पास कोई साधन नहीं बचा, हमें नगर जाना होगा। सुना है राजा अर्जुन सेन बहुत दयालु हैं। उनकी राजकीय पाकशाला में तुम्हें कोई काम दिलाने की कोशिश करूंगा। राजा अर्जुन सेन का नाम सुनते ही सौम्या के हृदय में तीव्र पीड़ा हुई। एक समय इस राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने ठुकरा दिया था। आज उसी राजमहल में वह दासी बनने जा रही थी। नगर पहुंचकर सौम्या को राजा की पाकशाला में नौकरी मिल गई। भिक्षुक उसे छोड़कर कहीं चला गया। अब उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वह अत्यंत विनम्र, परिश्रमी और शांत स्वभाव की हो गई थी। राजमहल की प्रमुख सेविका रंभा उससे बहुत प्रसन्न रहने लगी। बसंत पंचमी आई। यह राजा अर्जुन सेन का जन्मदिन था। इस दिन वे अपने सेवकों को अपने हाथों से पुरस्कार देते थे। जब सौम्या का नाम पुकारा गया तो वह हाथ जोड़े, सिर झुकाए सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। राजा अर्जुन सेन ने मुस्कुराकर कहा,
सौम्या, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हें तो मैं अपनी रानी बनाना चाहता था। सौम्या चौंक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह अधर्म की बात न कहें। मैं परस्त्री हूं। मेरा पति भिक्षुक है तो क्या हुआ? वह मेरे लिए सर्वस्व है। कृपा करके मेरे पति का पता लगवा दें। राजा अर्जुन सेन मुस्कुराए और महल से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद भिक्षुक महल के द्वार से बाहर निकला। सौम्या उसे देखते ही दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। भिक्षुक मुस्कुराया और बोला, सौम्या, मुझे ध्यान से देखो। क्या तुम्हें मुझमें और अर्जुन सेन में कोई समानता नहीं दिखती? सौम्या हतप्रभ रह गई। सच सामने आ चुका था। भिक्षुक के वेश में वही राजा अर्जुन सेन थे। राजा ने सौम्या का हाथ पकड़कर कहा, मुझे क्षमा करना सौम्या। तुम्हारे घमंड का नाश करने का मेरे पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर मुझे यह मार्ग अपनाना पड़ा। जीवन में अहंकार और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमारे अहंकार को मिटाकर हमें विनम्र बनाती हैं। सच्ची समझ केवल संघर्ष और अनुभव से ही आती है। प्रेम, सहनशीलता और विवेक के बिना जीवन में संतोष और खुशी संभव नहीं। इसलिए हमें सदैव नम्र और समझदार बनकर जीना चाहिए।